भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, ज्यादातर घरों में भी चमड़े एवं बाहर पहनने वाले जूते चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश करना वर्जित होता है और अधिकांश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के कॉरिडोर संगमरमर या टाइल्स के बने होते हैं और ये गर्मी के समय में अत्यधिक गर्म और ठंडे के समय में अत्यधिक ठंडे हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को नंगे पैर इस पर चलना मुश्किल हो जाता है। ये घटना गया के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर के लिए भी आम थी। गया में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी ही अधिक ठंड, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को ठंड एवं गर्मी में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बोध गया के समीप स्थित रति बीघा के महिलाओं के दिमाग में एक तरकीब आया। यदि चप्पल को प्राकृतिक चीजों से बनाया जाए तो इसे लोग आराम से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या घरों में पहन सकते हैं। तभी उन्होंने फैसला लिया कि हमें जूट के चप्पल बनाने हैं। उसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लोकल फॉर वोकल भी सुना था। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं रति बीघा के रहने वाली हूँ और ये जूट का चप्पल मैं खुद से मतलब कि बनाने के लिए चालू की हूँ। और पहले हम लोग ये जूट का नहीं, पहले कपड़ा का चप्पल बनाते थे वहाँ पे। और ये हम लोग बोध गया के नज़दीक में हैं, तो इधर एक संडे स्कूल है, वहाँ पे भंते लोग आते थे और मेरे गांव तरफ भी आए और हम लोग के साथ बैठे हैं और बैठ कर कपड़ा के चप्पल देखे और मेरे के यहाँ कुछ पैर पोंछने वाला ये सब है वो सब देखें। तो वो देखने के बाद बोले कपड़ा का चप्पल बनाएं, तो बोले गोलाकार थोड़ा बना दीजिए और बनाकर और 50 चप्पल हम लोग मेन टेम्पल में भेजें। इसका यूज टेम्पल में होगा, फिर घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी का है कि घर है तो बाहर का चप्पल कोई और है, अंदर का चप्पल किचन उचन में अलग रखते हैं, तो घर में भी वो यूज हो सकता है। हम लोग जूट का चप्पल इसलिए बनाए कि एक दिन हम लोग न्यूज में देखे थे कि मोदी जी बोल रहे थे कि टेम्पल में कोई मतलब कि चमड़ा ये सब नहीं जाएगा। तो चमड़ा नहीं जाएगा, तो उसी दिन हम टीवी मतलब कि देख रहे थे न्यूज में देखे, तो हम लोग इस तरह से कपड़ा का बनाते बनाते फिर जूट का बनाने लगे। और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अंदर मतलब कि नहीं ले जाया जा सकता, इसमें सिर्फ जूट ही है और ये पहनने में भी मतलब कि मुलायम होता है और गर्म भी रखता है। और अगर गर्मी के दिन में मतलब कि गर्मी के दिन श्रद्धालु लोग आते हैं तो अंदर जाते हैं तो उसका तो पैर जलते रहता है, धूप ज़्यादा रहता है गर्मी से मतलब कि इस तरह से, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी ठंडा का मौसम है तो टाइल्स है, तो टाइल्स भी एकदम ठंडा रहता है, इसलिए मतलब कि जूट है तो इस गर्म भी रखता है और थोड़ा सा ठंडापन भी उसको खत्म हो जाता है, ठंडा भी। ममता देवी बताती हैं कि हम और हमारे साथ जीविका की कुछ दीदियां इस व्यवसाय से लॉकडाउन से पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन लग जाने से उनका व्यवसाय ठप पड़ गया था। लॉकडाउन होने से पहले कुछ जूट के चप्पलों का सेल हुआ करता था, लेकिन अब ना के बराबर सेल हो रहा है। इस व्यवसाय में सरकार के तरफ से मदद के बात पर वो बताती हैं कि उद्योग मंत्री खुद मेरे द्वारा बनाए गए चप्पल पहनकर महाबोधि मंदिर के अंदर गए हैं और कहा था कि इस प्रकार के चप्पलों को मंदिर परिसर में अंदर रखवाया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ ना हो सका। सरकार से क्या मांग रहेगा, ये मेंशन हॉल बना था, उस समय नीतीश जी आए थे और उनके साथ में उद्योग मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, जो मेरे चप्पल पहन के अंदर गए, मंदिर के अंदर गए, फिर आए और फिर उसके बाद मेरा मतलब कि चप्पल का फिर कोई मतलब कि कुछ नहीं हुआ। आज तक तो वहीं के वहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन उस दिन बोला गया था कि ये टेम्पल में रखाया जाएगा, लेकिन अब आज तक तो कुछ हुआ नहीं। महिलाएं बताती हैं कि प्राकृतिक चीजों से बने चप्पलों को विदेशी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा नाम संटू कुमार सिंपल है और मैं बोध गया का ही निवासी हूँ। एक्चुअली कुछ महीने पहले जब मैं संडे स्कूल आया था तो यहाँ देखा कि कुछ अलग देखा बिहार में हमको कि इस तरह का भी चप्पल का यूज कर सकते हैं हम लोग टेम्पल में। तो उसी वक्त हमको मन किया कि हम भी एक खरीद कर ले जाए घर पे। जब उसको ले गया तो पहना। इसका ये एक और फ़ायदा है कि हम घर के जो मंदिरों में है, मेरा घर बहुत धार्मिक है तो मेरी माँ वगैरह हैं जो हमेशा डांटती रहती कि घर में चप्पल पहन कर मत आओ, ये मत आओ। तो जब इसको मैं लेकर गया तो ये तो पूरा नेचुरल थिंग से बना है, तो इसमें हमको कोई रोक नहीं था और घर में हम इजीली इसको पहन सकते थे।
और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं बोध गया में टेम्पल है, मेन टेम्पल, तो वहाँ भी बहुत पर्यटक आते हैं जो मेन टेम्पल में चप्पल जूता बंद है उस तरह का, पर ये स्लीपर पहन कर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अलाउ है। तो आज मैं यहाँ पे आया था, एक चप्पल लेना था मेरी बहन के लिए, तो इसलिए आया था। तो मैं गया साइट को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण जो हमारे गया में ही इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं ही गया साइट को इनवाइट किया था कि सर इस तरह का यहाँ छोटे छोटे से उद्योग इसे नहीं बता सकते, पर स्टार्टअप बता सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तो हम सोचे कि हमारे गया वासियों भी जो भी हैं गया साइट पे वो भी जाने। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गया साइट।